हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का जितने भी अनुप्रयोग था, एप्लीकेशन था, सबको देख लिए थे। आज कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, कुछ उसके गुण धर्म को देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है ये सब पहले से जानते हैं कि हाँ NCR इज इक्वल टू में फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। और इसमें हमें पता है कि r जो है ना वो होल नंबर से होना चाहिए, नहीं तो वो डिफाइन ही नहीं है। ये कब डिफाइन है, ये जो है ना ये किस चीज पर परिभाषित है। अगर r का वैल्यू मतलब नेगेटिव में गया कि ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि r का वैल्यू क्या हो सकता है w, यानी कि होल नंबर से हो सकता है। पूर्ण संख्या के अलावा अगर कुछ और हो गया तो ये परिभाषित नहीं है। ये फॉर्मूला कब तक परिभाषित है, जब तक ये तीनों लागू हो। r का वैल्यू क्या होना चाहिए, w, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर n बिलोंग्स टू n लिखा गया है, यानी कि नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। और ये वाला r जो है ना n के इक्वल हो सकता है, नहीं तो हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड में लिखा गया है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू में n ब्रैकेट में लिखा गया है n माइनस 1। और ये कहाँ तक जाता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आई होप, उम्मीद करते हैं कि याद होगा। यहाँ फैक्टोरियल n, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वैसे भी और भी एग्जांपल नीचे है, इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 इसके अंदर है। तो ठीक है, फैक्टोरियल 5 है। अब फैक्टोरियल से बाहर आएगा तो क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बस 120 आ जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा में आपको बताया गया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू लिख सकते हैं इस टाइप से। ये वाला जो n है ना, ये जो n है ना उसको यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक को फैक्टोरियल के अंदर रख लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और पता है कि हाँ फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1, और फैक्टोरियल 0 को प्रूफ किया गया था तो 1 आया था। ठीक है, मतलब ये गलत हो गया, मतलब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, प्रूफ किया गया था तो भी ये ठीक था। ठीक है, पुरानी बातें हैं, आगे देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा गया है कि NCR प्लस 1 इज इक्वल टू में n प्लस 1 C नीचे r प्लस 1। ये भी जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लास्ट लेक्चर में बताया गया था, मतलब लास्ट लेक्चर नहीं पर लास्ट के आसपास इसको बताया गया था, पर यहाँ पर इसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है ना मतलब इन दोनों के इक्वल इसको क्यों रखा गया। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो, या फिर किसी क्वेश्चन में यूज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ तो अभी नीचे यहाँ पर है, प्रूफ वो देख लेंगे। यहाँ पर अभी देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। ठीक है, दोनों 2 c यहाँ पर दिख रहा है, एक c के ऊपर n, इस c के ऊपर भी n है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है n प्लस 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखा रहता है ना ऊपर वाला, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, उसमें बस 1 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बस हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इस टाइप से ही होता है, नहीं, बस हम ऐसे बोल रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। क्वेश्चन में इसका तभी यूज करेंगे जब ऊपर वाला सेम हो और नीचे वाला कंसेक्यूटिव होगा। अगर वो क्रमागत नहीं होगा ना, नीचे वाला मतलब ये r है ना, r के जस्ट बाद क्या आता है r प्लस 1 है ना, r के बाद क्या आता है r प्लस 1 ही ना। तो जो यहाँ पर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है कि अगर क्रमागत होगा, नीचे वाला c के नीचे वाला अगर क्रमागत होगा, कंसेक्यूटिव होगा और ऊपर वाला सेम होगा, तब इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि 15C4 प्लस 15C5। नीचे वाला C को अगर देख रहे हैं, C के नीचे वाला यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये तो लगातार हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर ही यूज करेंगे। और फिर ऊपर भी देख ले रहे हैं कि C के ऊपर भी 15 है, मतलब पहले वाले C के ऊपर भी 15 है, अगले वाले C के ऊपर भी 15 दिख रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला सेम हो गया और नीचे वाला लगातार है, कंसेक्यूटिव है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूज कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या लिखना है, इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना, इसका यूज कैसे करेंगे। हाँ, क्या करेंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर तो सेम रहेगा, C के ऊपर वाला तो सेम रहेगा ना। अभी इस एग्जाम्पल में भी बताया कि C के ऊपर वाला सेम रहेगा। तो हम क्या बोले हैं कि यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है ना, तो n से एक आगे वाला मतलब n प्लस 1। अगर फॉर एग्जाम्पल में अगर देखना चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो लिखा रह रहा है ना उससे एक ज़्यादा,
ठीक है ना, उससे एक ज़्यादा। और जो नीचे वाला रह रहा है, नीचे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो सबसे हाईएस्ट आपको क्या दिख रहा है, 4 है या फिर 5 है, 5 है ना, यहाँ पर 5 लिख दिया गया। दोनों में जो बड़ा है ना उसको यहाँ पर लिख दिए, और ऊपर वाला में क्या किए, दोनों सेम है, एक उससे ज़्यादा लिख देंगे। ये बस बात हुआ कि यूज कैसे करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर NCR प्लस 1 है, तो इसको भी जैसे ये वाला लिखे हैं ना, ये वाला, इसको भी उसी टाइप से लिखेंगे। ऊपर क्या होता है सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, हम क्या बोले हैं कि NCR के जैसा ही NCR प्लस 1 को भी लिखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले फैक्टोरियल n होता है, तो इसमें भी क्या है, फैक्टोरियल n ही ना है, सॉरी इसमें भी n ही है, तो यानी कि फैक्टोरियल n यहाँ पर हो जाएगा। इसमें नीचे क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल r पहले लिखा गया, मतलब यहाँ पर जो है ना उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए। तो इसमें क्या दिख रहा है, r प्लस 1 दिख रहा है, तो इसको फैक्टोरियल के अंदर रख लेंगे, फैक्टोरियल r प्लस 1। ठीक है, फिर इसमें देखिए, ये आपको पता है इसलिए इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक, इसमें देखेंगे तो क्या किया गया, उसके बाद n में से r को सब्ट्रैक्ट किया गया। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला में से नीचे वाला को क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, यही काम इसमें भी कर देते हैं कि ऊपर n है, नीचे r प्लस 1 है, n में से क्या करेंगे, इस n में से क्या करेंगे, r प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n माइनस और r प्लस 1 को अंदर रख दिए, क्योंकि इसको हमें घटाना है। ठीक है ना, अगले स्टेप को देखें। ठीक है, आगे सॉल्व करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में फैक्टोरियल n यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल n यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n को कॉमन ले लेंगे। देखिए, देखते रहिएगा। क्या ये समझ में आया, फैक्टोरियल n, यहाँ पर भी फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को हम कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 लिखे हैं, यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल n था, तो इसको भी कॉमन ले लिया गया। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 1 लिखे हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल r प्लस 1 है। अब एक बार देख लीजिए ना, ये जो लिखा गया है इसको नीचे लिख दिए हैं, और ये जो लिखा गया है इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिखे हैं ना, फैक्टोरियल r n माइनस r, और ये फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस में 1 है। अगले वाला को भी लिख देते हैं, फिर बताते हैं। एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ये जो लिखा है ना फैक्टोरियल r प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल r प्लस 1, अगर इसको देखेंगे, इससे जो है ना एक ये वाला कम है। समझ में आया, अरे सीधी सी बात, सॉरी सीधी सी तो बात है, यहाँ पर फैक्टोरियल r है, इससे एक ये वाला ज़्यादा है, पर अगर इससे देखते हैं तो ये फैक्टोरियल r प्लस 1 है, तो इससे एक कम ये वाला है। उसी टाइप से इसमें देखिए, ये है फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, इसको देखिए, ये है n माइनस r, मतलब इससे एक कम ये वाला है, क्योंकि इसमें -1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, और इससे एक ज़्यादा ये वाला है। ठीक है, एक बार सोचिए जरा, ऐसे ही नहीं बोलिए, पहले सोचिए कि है या नहीं। ठीक है, अगर है तो दोनों का एक एक मैच हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक एक का यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल r लिखा है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल r लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस r लिखा है, तो n माइनस r में से हम n माइनस r को यहाँ पर लिख दिए, और फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r माइनस में 1 कर दिए। मतलब है कि इसमें से जो है ना एक सब्ट्रैक्ट कर दिए। वो कैसे, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा, ये वाला, ये जो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, लिखा आपको बता दिया गया है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि लिखा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि वो कैसे आया, उसको अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या लिखा गया है कि n और फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 1, मतलब n लिख देना है। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर जितना है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, एक माइनस कर दिया गया है ना,
और जो संख्या है उसको बाहर लिख दिए। मतलब ये जो n लिखा है ना, इस n को यहाँ पर लिख दिया गया, और ये जो और सॉरी ये लिख दिया गया और फैक्टोरियल में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, वो आपको बताया गया था कि हाँ इसके रूप में ये कैसे लिखा गया था। ठीक है, इससे मतलब ये वाला लिखा गया था ना, तो अभी हम जो कर रहे हैं ना, पहले उस पर समझिए कि ठीक है वैसे लिखा गया था, पर आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या हुआ कि यहाँ पर n जो है ना वो n यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल से बाहर, और n को अंदर रखकर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी तो हुआ है। फैक्टोरियल के अंदर कितना लिखा हुआ है n माइनस आर, तो n माइनस आर को पहले बाहर ले लेंगे। किधर है सॉरी, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस आर है, तो n माइनस आर को बाहर ले लिए और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए फैक्टोरियल के अंदर ले जाकर, n माइनस आर माइनस में 1। ठीक है, जो काम यहाँ पर हुआ है ना वही वहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, कि n लिख देंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसको यहाँ पर लिख दिए और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए। वही काम यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ पर जो लिखा है ना फैक्टोरियल n माइनस आर लिखा है ना, तो इसको तो फैक्टोरियल से बाहर लिख देंगे, तो हम ब्रैकेट में लिख दिए और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो n माइनस आर तो लिखे हैं ना और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, सीधी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब एक बात सुनिए कि ये वाला जो है ना इससे मैच हो रहा है, मतलब एक कम है ना, सीधी बात है, और इससे जो है ना ये वाला एक कम है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हम फैक्टोरियल आर को फैक्टोरियल आर ही लिखे हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर को यहाँ पर वो जो लिखा गया था ऊपर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखे हैं, है ना। मतलब इसमें इसको छोड़े हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ये वाला इससे एक ये ज़्यादा है ना, सॉरी कम है ना, तो इसका यहाँ पर कर दिए, इसका यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर सेम मिल जाएगा ना, ये आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला अगर हमें सेम मिल जाएगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ आपको पहले ही बताए थे कि हाँ फैक्टोरियल आर जो है ना, ये फैक्टोरियल आर है, यहाँ से भी निकाले, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल आर प्लस 1 है, मतलब इस आर प्लस 1 से एक छोटा ये वाला है। ठीक है, और इस फैक्टोरियल n माइनस आर जो लिखा है इससे एक कम ये वाला है, तो इसमें हम जो है ना इसको चुपचाप लिख दिए और फैक्टोरियल n माइनस आर को कर दिए, है ना, फैक्टोरियल से बाहर जैसे उसमें किया जाता है बाहर कर दिए और फैक्टोरियल के अंदर कर दिए प्लस। उसी टाइप से इसमें क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 है ना इसको जो है ना यहाँ पर लिख दिए चुपचाप। ठीक है, n माइनस आर माइनस 1, और यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल r प्लस 1 है, तो फैक्टोरियल r प्लस 1 को उसी टाइप से जैसे वहाँ पर बताया गया था ना, या फिर यहाँ पर जैसे बताए हैं, मतलब इसके रूप में ये जो फैक्टोरियल n को क्या लिखा गया है कि n फैक्टोरियल n माइनस 1, इसी टाइप से यहाँ पर भी लिखा गया है कि फैक्टोरियल r प्लस 1 को r प्लस 1 बाहर हो गया और फैक्टोरियल r अंदर हो गया। सीधी सीधी बात है, r प्लस 1 बाहर हो गया और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r बचेगा, तो उसको अंदर लिख दिए। कितना ही दिया ना, हम बताते हैं, रुकिए, यही ना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है फैक्टोरियल r प्लस 1, और हमें क्या मालूम है, क्या मालूम है हमें कि ये जो है ना ये बाहर हो जाएगा, r प्लस 1, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, r प्लस 1 जो अंदर लिखा है वो बाहर हो गया, और फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखा जाता है, r प्लस 1 एंड माइनस 1। समझिए बात को, क्या आपको दिख रहा है, अब तो देख पा रहे होंगे। फैक्टोरियल r प्लस 1 का हमें क्या करना है, उसी टाइप से जैसे ऊपर अभी बताया है ना कि क्या होता है कि अंदर जो लिखा होता है ना उसको फैक्टोरियल से बाहर लिख लिया जाता है, ये r है। ठीक है, r प्लस 1, एंड फैक्टोरियल के अंदर क्या किया जाता है, जो लिखा रहता है ना, या फिर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर r प्लस 1 लिखा है ना इसी को यहाँ पर लिख देंगे और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जरा सोचिए कि 1 से 1 डिवाइड हो गया तो बचा क्या, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r ही ना बचा, मतलब r प्लस 1 बाहर हो गया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल के अंदर r हो गया। तो यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़, देखिए जूम कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया ना r प्लस 1 के लिए, फैक्टोरियल r प्लस 1 के लिए क्या लिखे हैं, r प्लस 1 बाहर हो गया, फैक्टोरियल के अंदर r हो गया। क्यों, यहाँ पर माइनस 1 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि हम किए हैं, पर यहाँ पर आप देख लीजिए किए हैं, यहाँ पर r प्लस 1 लिखे हैं और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट भी किए हैं,
पर ये डिवाइड हो गया तो ओनली आर बचा है। अब अगर प्रॉब्लम है तो बाद में बताइएगा, ठीक है। अब इसके आगे इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो इसको यहीं पर छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे समझिए। अब ये जो दोनों दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन। तो ये दोनों तो दोनों में दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले ले ना, दोनों में दिख रहा है तो ले ले, ठीक है। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल एन ऊपर है, ऊपर से कॉमन लिए थे, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन नीचे है। ध्यान से समझिएगा, ये एन लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा है ना, थोड़ा नहीं दिखता है, पर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ना, ये एन ही है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं अब, सॉरी एक चीज़ और छूट गया, ध्यान से देखिए, ध्यान से। फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में से, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे। अगर आप एक और देखेंगे तो फैक्टोरियल आर इसमें भी है और फैक्टोरियल आर इसमें भी है, ठीक है ना, फैक्टोरियल आर इसमें है। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पर भी फैक्टोरियल आर है, यहाँ पर दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल आर है, इसका मतलब है ये भी कॉमन लिया जा सकता है, अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप भी यूज करिए अपने माइंड का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये ठीक होगा। फैक्टोरियल आर इसमें भी, फैक्टोरियल आर इसमें भी, फैक्टोरियल आर कॉमन हो गया, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन इसमें भी, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन इसमें भी, तो इसको कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बचा यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों कॉमन, वन बाई एन माइनस आर, वन बाई एन माइनस आर, एन है, प्लस वन बाई आर प्लस वन, ये दोनों कॉमन, ठीक है, वन बाई आर प्लस वन, अच्छी बात है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे अब, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिए, हम नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देखेंगे। एन माइनस आर, एन माइनस आर मिल गया, अब देख लीजिए ना, सीधी बात यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यो अब ये क्लियर होगा, जो मिल गया उसको छोड़ दिए और जो बचा उसको ऊपर लिख दिए। अगले वाला में आर प्लस वन था, आर प्लस वन मिल गया, एन माइनस आर, ये वाला जो एन माइनस आर बचा इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जो लिखे थे ना उसको यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ताकि हम समझा पाए। ठीक है, जो लिखे थे बस वही लिखे, एलसीएम वाला पिछले पेज में लिए थे ना, वही यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप को हम लिखते हैं, अब देखते रहिएगा। देखेंगे तो इसमें क्या किए हैं, इसमें ऊपर वाला ही जैसा है वैसा ही लिखे हैं, आप इसको देखते रहिएगा। ये एन है, ठीक है, मतलब ऐसा जहां पर भी है वो सब एन ही है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जैसा वैसा लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे तो आर से, इस आर से जो है ना, ये वाला आर देख लिए, दोनों डिवाइड हो जाएगा, काट दें, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, एन प्लस वन, एन प्लस वन लिख दे, ठीक है। आगे देखते हैं,
इसमें क्या किए हैं, n+1 और ये फैक्टोरियल n है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, उतना ही अभी लिख दिए हैं, कुछ अलग नहीं। n+1 एंड फैक्टोरियल n दोनों को एक साथ कर दिए, इसको और इसको, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्या लिखा गया है यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है ना r+1 और ये वाला जो फैक्टोरियल r है, इसके लिए यहां पर फैक्टोरियल r+1 लिख दिए। अभी पीछे किए थे हम, अभी इसको बताते हैं। जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल r+1, तो अगर हम उसके जैसा बनाना चाहें, जैसे आपको याद है ना, ये फैक्टोरियल n, क्या ये आप देख पा रहे हैं? क्या ये देख पाए, n फैक्टोरियल n-1, ये तो आप पहले से जानते हैं ना, जो बताए थे। अगर हम इसके जैसा इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, r+1 को बाहर कर लेंगे, है ना, फैक्टोरियल के अंदर क्या करेंगे फैक्टोरियल के अंदर r+1 एंड -1 आपको लिखना पड़ेगा, सही बात है ना। अंदर जो लिखा है उसको यहाँ पर लिख दिए, r+1 में से एक सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल के अंदर लिख दिया जाएगा। जैसे इसमें किया गया है कि n को यहाँ पर n लिख दिया गया और एक सब्ट्रैक्ट करके n-1 इसमें लिख दिया गया, ठीक है। तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r+1 फैक्टोरियल r, समझ में आया कि नहीं, r+1 फैक्टोरियल r। अगर आप देखेंगे तो यही चीज वहां पर भी लिखा है। अब देखिए ये जो लिखे हैं, ध्यान से देखिए, इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से, हम क्या बोले हैं कि ये जो r+1 है ना, ये r+1 और ये फैक्टोरियल r दोनों मिलकर यहाँ पर फैक्टोरियल r+1 हो गया, ठीक है। अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताए हैं, वही काम इसमें भी करेंगे कि ये जो n-r लिखा गया ना, n-r, इसमें तो सीधी से इसमें तो सीधा सा है, इसमें आप अपने माइंड का अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर n-r है, यहाँ पर कितना लिखा है, फैक्टोरियल n-r-1, तो इसके लिए इन दोनों के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल n-r, इसको भी सॉल्व करके बता दें। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, उन दोनों के प्लेस पर क्या लिखे हैं, देखिए आपके सामने लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर n- ये जो है ना फैक्टोरियल के अंदर है, और अब देखिए यहाँ पर n-r है और ये जो है ना फैक्टोरियल के अंदर लिखा गया है, ठीक है। ये फैक्टोरियल के अंदर नहीं है, ये फैक्टोरियल के अंदर नहीं है, ये फैक्टोरियल के अंदर है n-r-1। अब इन दोनों के लिए हम क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल n-r, समझिएगा, इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई में है, हम ये वाला लिखे हैं। अब इसको समझा देते हैं। अगर आप इसको उसी टाइप से लिखेंगे, मतलब ये इस टाइप से, इसके जैसा, याद है, अभी तो बता दे, ये तो पहले से आपको मालूम है। अब इसके जैसा लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो अंदर लिखा हुआ है उसको बाहर लिखेंगे, सही बात है। फैक्टोरियल के अंदर लिख देंगे, कितना लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है ना n-r, या फिर इसको देख लीजिए n-r, इस n-r को फैक्टोरियल के अंदर रखेंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जरा देखिए तो आया कि नहीं, n-r फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल n-r-1, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अब ये जो लिखा गया ना n+1 एंड फैक्टोरियल n, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये n है, ध्यान रखिएगा, ये n है, फैक्टोरियल n+1, इसलिए हम पहले बोल दे रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले बोल दे रहे हैं n+1, इन दोनों के लिए n+1। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, तो इसको इसका अभी सॉल्व करिए, इसको मतलब इसको अभी बाहर करिए इसके रूप में, ये वाला जो बोले हैं ना, याद है, ऐसे हम कर दे रहे हैं, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब जब लिखेंगे तब, अभी देखिए फैक्टोरियल n=2, ठीक है। हम जब भी ऐसे बोल रहे हैं तब इसी को समझिएगा, ठीक है। इसके रूप में इसको अभी लिखिए, आपको इस रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ये है फैक्टोरियल r+1, ये है फैक्टोरियल n-r। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये जो फैक्टोरियल r+1 लिखा गया है ना, इसको ऐसा ही लिख दे रहे हैं।
ये जो फैक्टोरियल एन माइनस आर लिखा गया है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है अगर हटेगा तो अंदर माइनस चला जाएगा, यानी कि 1 जो है ना वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव में जाएगा, ये वाला 1 नेगेटिव में चला गया, और यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव में है, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा? n माइनस आर। यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल n माइनस आर। तो आई होप समझ गए होंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से c ऊपर हो जाएगा n+1 और नीचे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टोरियल n+1 लिखा गया ना, तो ऊपर n+1 लिख दिया गया, c यहाँ पर r+1 लिखा गया। r+1 लिखा गया क्यों? ये जो आपको r+1 दिख रहा है ना, वो यहाँ पर लिख दिया गया। अब अगर आप जो है ना अभी सॉल्व करिए, अगर अभी प्रॉब्लम है कि आखिर ये वाला कहाँ चला गया, तो अभी आप सॉल्व करिए। इसको जो बताया गया था ना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो लिखा गया है ना, इसको अभी सॉल्व करिएगा, बता रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना NCR, तो उसमें भी तो इसी टाइप से है, इसी फॉर्मूला का वहां पर भी यूज करिएगा, ठीक है, कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r एंड n माइनस आर, ठीक है। ये जो लिखा गया है ना, इस रूप में आपको मिल जाएगा। अभी निकालिए, अगर आपको है ना अभी प्रॉब्लम है तो अभी निकालिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया गया था आपको याद है, ये वाला एग्जांपल दिया गया था, पूछा गया था कि बताइए, कंपैरिजन आपको करना था कि कौन इसमें बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आई होप आप कर लिए होंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, ठीक है, यदि समझ जाइए, यहाँ पर हम बस आंसर बताने के लिए दिए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, और इसमें भी बस इतना बता रहे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें बस इतना बता रहे हैं कि यही वाला नंबर क्या है, बड़ा है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर अगला जो है फॉर्मूला है वो ये वाला है, NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, और इसका जो फॉर्मूला लिखा गया वो ये वाला है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। चलिए इसको भी समझते हैं। पहले बात बताइए, NCR क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, यहाँ पर होगा फैक्टोरियल n, जरा देख लीजिए आप। इसका जो होता है NCR का फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r n फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। NCR-1 का क्या हो जाएगा? ऊपर n है यानी कि फैक्टोरियल n इसका भी होगा, पर नीचे r-1 है, r के प्लेस पर r-1 है, यानी r के प्लेस पर फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा। अगला में क्या होता है? n माइनस r होता है, यानी कि n के प्लेस पर तो इसमें भी n ही है, पर r के प्लेस में इसमें कितना है? r-1 है, तो फैक्टोरियल n माइनस r-1। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल n। ये आपको फैक्टोरियल n दिख रहा है, ये फैक्टोरियल n, इसके डिवाइड के नीचे कितना है? फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, सॉरी फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर क्या लिखा गया? फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना फैक्टोरियल n, ये नीचे चला आएगा, है ना, और ये वाला जो है ना ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। जरा एक बार खुद से देख लीजिए, ठीक है। आगे बोले अब, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए जो बचा है उसको लिख दिए हैं, आप एक बार खुद से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये है फैक्टोरियल r। अगर इसको वैसे लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो r है वो यहाँ पे देखिए, ये r बाहर है
और अंदर क्या होता है, एक कम हो जाता है, यानी कि आर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आर माइनस वन हो गया। इसके आगे वाला जो टर्म है ना उसको ऐसा ही लिख दिए हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल एन माइनस आर है, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, उसको ऐसा ही लिख दिए हैं, बस फैक्टोरियल आर को क्या किए हैं, आर पहले हो जाएगा, एक इसमें से कम हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। अब ऊपर वाला के लिए क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल आर माइनस वन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन हम सॉरी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ध्यान से देखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन है, यहाँ पर भी देखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन, इसको ऐसा ही लिखे हैं। इसके जो बाद वाला है इसको क्या किए हैं, जैसे इसको लिखे हैं ना उसी टाइप से इसको भी लिख दिए हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन प्लस में वन है, तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, इससे बाहर निकल जाएगा एन माइनस आर प्लस में वन, और फैक्टोरियल के अंदर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, इससे एक कम, ये वाला हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो खुद से भी निकालिए, ये आपको लिखा गया है, हम आपको दे रहे हैं कि हाँ ये जो है ना फैक्टोरियल एन माइनस आर एन प्लस में वन है, इसको जो है ना आप लिख कर दिखाइए। हम यहाँ पर माइनस वन नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस वन नहीं लिखा गया है, इसीलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो कि माइनस वन तो उससे कम किया जाता है, फैक्टोरियल के अंदर जब लिखा जाता है तो माइनस वन कम किया जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि हम इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, जो उसमें भी इसके पहले वाले फॉर्मूला में भी इसी का यूज किए थे और इसमें भी इसी का यूज कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल के अंदर जब लिखा जाता है तो उससे एक कम लिखा जाता है, तो आप खुद देख लीजिए ना, तो बाहर क्या हो जाएगा एन माइनस आर एन प्लस में वन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल एन माइनस आर एन प्लस में वन, इसको यहाँ पर तो लिख दिए हैं, बाहर हो गया, पर अंदर क्या होता है, इससे एक कम, तो अगर आप इससे एक कम करेंगे तो माइनस वन आपको लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस वन और प्लस वन दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस आर ही ना बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसका निकालिए, फिर भी नहीं क्लियर होगा तो बताएंगे। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये देखिए, और ये देखिए, समझ में आया, क्या आया यहाँ से, एन माइनस आर, ये एन है, एन माइनस आर एन प्लस में वन डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, और यही तो ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, एन माइनस आर एन प्लस में वन डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब आगे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्या लिखा गया है कि समेशन के अंदर जो है ना, समेशन में जो हमें लिमिट्स लगाया है वो है कि आर जो है ना 1 से लेकर 10 तक लेना है, ठीक है, आर यहाँ पर लिखा गया है और इसके अंदर देखेंगे तो एन सी आर डिवाइडेड बाई है एन सी आर माइनस वन। तो अभी आप क्या देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा समेशन, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपको बताए थे कि एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन माइनस, याद है ना, एन माइनस आर एन प्लस में वन डिवाइडेड बाई आर, अभी आपको बताया गया, तो इसके प्लेस पर बस इसको लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इस आर से ये वाला आर डिवाइड हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं ना, इस आर से ये वाला आर जो है ना डिवाइड हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि इसमें लगाया किस पर, लिमिट्स किस पर लगाया गया, आर पर लगाया गया है, क्या एन पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, एन पर क्यों फर्क पड़ेगा, जो भी वैल्यू इसमें बोला है वो आर पर हमें लेना है, ठीक है। तो एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आर से ये आर डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, एन माइनस आर प्लस में वन, एन माइनस आर प्लस में वन। ये जो आर का वैल्यू जो दिया है 1 से लेकर 10 तक, ये हमें किस में लेना है, सॉरी आर के प्लेस पर लेना है। चलिए एक एक करके लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये आर इज इक्वल टू पहले बोला है 1 लेने के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या आप बात को समझ गए, एन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन जैसा है वैसा ही यहाँ पर एन लिख देंगे, आर के प्लेस पर 1 लिखेंगे और प्लस में 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अगला में क्या होगा, आर इज इक्वल टू 1 तो ले लिए, अब आर इज इक्वल टू 2 लेंगे, इस टाइप से 3 लेंगे, इस टाइप से 4, और आगे कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। तो बस आप देखते रहिए, इसमें हम पुट कर रहे हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, लास्ट वाला क्या होगा, ठीक है, n माइनस 10 एन प्लस में 1,
अच्छी बात है। अब जरा सोचिए, ये तो हम पूरा ले लिए, काम हो गया इसका। यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 1 1 1 -1 एंड +1 है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा n। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है -2 एंड प्लस में 2 -1 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, सॉरी प्लस का साइन छूट गया। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है -3 एंड प्लस में 2 यानी कि -2 आएगा, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ये वाला क्या आ जाएगा -10 + 9 है, -9 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जरा सोचिए कि टोटल इसमें n कितने हैं, n टोटल कितना होगा। पहले वाला में n है, मतलब इसमें n +0 होगा ना, ये -1 और +1 है मतलब 0 आया है, तो n +0 मतलब n यहाँ पर एक n, ये दूसरा n, ये तीसरा n, इस टाइप से 10 तक गया होगा यानी कि 10n होगा। ठीक है, सब यहाँ पर प्लस में लिखा गया इसलिए n को अब अलग कर ले रहे हैं 10n। ये समझ में आया, मतलब डिजिट जो है ना उसको एक साथ कर ले रहे हैं और n को एक साथ कर ले रहे हैं। यहाँ पर टोटल n हमें 10 दिख रहा है तो 10 और n लगा दिए, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, रीजन बस ये है क्योंकि n में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, n में से सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1 प्लस कहाँ तक +9। एक बात बोले, यहाँ पर n है, यहाँ पर 9 है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि 10n हम कैसे लिखे हैं, क्योंकि 0 से जब ऐड किया जाता है 9 तक तो 10 आता है ना, टोटल 10 होता है ना। अब कर देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये काउंट कर लीजिए ना, पूरा लिखकर काउंट कर लीजिए 9 तक और n को काउंट करिए, आपको 10 मिलेगा। तो 10n लिख दिए, माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि n में से सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए माइनस लिखे हैं और डिजिट्स को एक साथ ऐड किए हैं। ठीक है, डिजिट्स को जो है ना एक साथ ऐड किए हैं। अब पता नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन सब में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, हर डिजिट्स को यहाँ पर क्या किया गया है ऐड किया गया है। ठीक है, पर सब्ट्रैक्ट कहाँ किया गया है, n में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, पर हर डिजिट को जो है ना ऐड किया गया है। तो डिजिट को तो हम अंदर ऐड किए हैं 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक 9 तक, पर n में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 10n माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस लगा है इसमें माइनस। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। अब जरा बताइए इसका योग टोटल कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक का योग कितना होता है, 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर का योग कितना होता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा n × n + 1 / 2। तो आप इस पर रखकर चेक कर लीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा 10 9 जा कितना होता है 90 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45। क्या इसमें कॉमन लिया जा सकता है 5 2n - 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि हाँ r = 0 से लेकर n - 1 तक है। ठीक है, r = 0 से लेकर कहाँ तक लेना है n - 1 तक लेना है। ठीक है, समेशन के अंदर क्या लिखा गया है कि NCR डिवाइडेड बाई NCR एंड प्लस में NCR + 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या लिखा गया है NCR, ऊपर NCR लिखा गया है। ठीक है, NCR हम लिख दिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आप यहाँ पर सीधा सीधी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जो अभी पीछे बताया गया, और आपको बोले भी थे कि कैसे याद रखना है कि ऊपर वाला दोनों सेम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहे हैं कि ऊपर वाला दोनों सेम होना चाहिए और नीचे वाला दोनों कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये R है, R के जस्ट बाद क्या आता है R + 1 आता है, मतलब इसके बाद, और ऊपर वाला दोनों सेम है। इसका मतलब है कि आपको याद आया कुछ देर पहले जो बताए थे कि ऊपर वाला दोनों सेम हो और जब नीचे वाला क्रमागत हो। सुनिए, नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा, ऊपर वाला दोनों सेम हो और नीचे वाला क्या हो कंसेक्यूटिव हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर में जो ऊपर जो लिखा गया है ना, जो ऊपर तो दोनों सेम ही है, तो ऊपर वाला में क्या लिख देंगे n + 1, मतलब जो लिखा रहता है ना ऊपर वाला में उसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो n + 1 c। नीचे वाला में क्या करना है, दोनों में
जो बड़ा होगा उसको ले लीजिए। आर बड़ा है या r+1 बड़ा है? r+1 बड़ा है तो r+1 लिख लिए। ठीक है, ये बातें बस हम ऐसे बताए हैं, ऐसा इसमें कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है कि आप इस टाइप से करेंगे, बस ऐसा क्वेश्चन में यूज आप कर सकते हैं। बाकी आपको प्रूफ बताया गया, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया था उसको आप याद कर सकते हैं, नहीं तो हम जैसे बोले थे वहाँ पर एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं कि इसके प्लेस पर हम लोग n+1 CR+1 लिख सकते हैं। अच्छी बात है, लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर देखेंगे NCR लिखा गया, NCR को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n-r। ठीक है, ऊपर वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नीचे वाला को भी लिख दीजिए। नीचे वाला को भी क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए n+1 है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है? फैक्टोरियल r होता है, तो r के प्लेस पे इसमें देखिए r+1 है, यानी यहाँ पर r+1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है? n-r होता है, तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इसमें n जो है ना वो n+1 है और r क्या है? r+1 है। तो जब दोनों को आप लिख कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को लिख कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको n-r मिलेगा। आप कर लीजिए ना, इसमें ऐसा कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन का बात नहीं है। जैसे आप ये वाला करते हैं ना, उसी टाइप से आप इसको भी कर लीजिए। ये जो लिखे हैं ना, इसी का लिखे हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो इससे जो है ना ये वाला डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n-r है, यहाँ पर फैक्टोरियल n-r है, दोनों डिवाइड हो गया, दिख रहा है ना। अब ऊपर क्या बचा? फैक्टोरियल n। यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल n लिखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल r नीचे बचा तो फैक्टोरियल r लिख दिए। ऊपर वाला पूरा खत्म, डिवाइड किया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा गया है? ऊपर सबसे पहले फैक्टोरियल फैक्टोरियल n+1 है, तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n+1 नीचे आ गया, और नीचे क्या है? फैक्टोरियल r+1 है, तो ऊपर जाएगा फैक्टोरियल r+1। ठीक है, अब इसको जो है ना, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n ही रहने दिए। यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल r+1 लिखा गया है, तो फैक्टोरियल r+1 को r+1 एंड फैक्टोरियल r लिख सकते हैं। वो कैसे? तो उसी टाइप से जो यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं कि ये फैक्टोरियल n इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है? n एंड n क्या होता है? n-1 होता है। ये देख लीजिएगा। ठीक है, जूम कर दे रहे हैं, वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है कि ठीक है, फैक्टोरियल n रहता है तो n एंड अंदर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ अलग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बस उसी टाइप से अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल r+1, इसी को ना बोल रहे हैं, हाँ फैक्टोरियल r+1 को, तो हम सीधा सा बोल रहे हैं r+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए r+1 लिख दिए। फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है? एक कम होता है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो r+1, और तो इसे यहाँ पर -1 भी लिखना पड़ेगा, तो -1 और +1 डिवाइड हो जाएगा तो ओनली r बचेगा, तो ओनली r इसमें हो गया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका खुद से निकाल लीजिए जैसे बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल r है, यहाँ पर फैक्टोरियल r वैसा ही लिख दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल n+1 लिखा गया है, तो फैक्टोरियल n+1 को भी क्या लिख सकते हैं? n+1 एंड अंदर में फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप चाहे तो आप निकाल सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन डिवाइड हो जाएगा? फैक्टोरियल n दिख रहा है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब डिवाइड हो गया। बचा क्या? r+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी ये जो अंदर लिखा हुआ था ना, समेशन के अंदर जो ये लिखा हुआ था, ये क्या बनकर आ गया हमारे सामने? ये क्या बना हमारे सामने? r+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिखे हैं, और आपको ये बताने के लिए कि इसको जब सॉल्व किए तो हमारा आया कितना, लिख देते हैं यहाँ पर कितना आया है, समेशन के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, ये कितना आया है? n+1, एक बार देख लेते हैं, r+1, ये r है। ठीक है, काट नहीं देते हैं, r+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये समेशन के अंदर है, बहुत दूर लिख दे। देखिए r+1 डिवाइडेड बाई n+1 जो कि पिछले पेज में आया था, इसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व किए थे तो हमारा r+1 डिवाइडेड बाई n+1 आया था। ठीक है, बाकी इसमें भी कुछ अलग नहीं किए हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ हमें बताइए कि हमें जो लिमिट्स किस पर लगाया है? r पर लगाया है। r के प्लेस पर ही 0 से लेकर n-1 तक जाना है, तो क्या n पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, n के प्लेस पर क्या लेंगे? कुछ भी नहीं हो तो चुपचाप रहेगा। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे अच्छा है कि इसको हम बाहर कर लेते हैं। बाहर का मतलब है कि समेशन से बाहर कर लेते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम फिजिक्स का लेक्चर लिए थे, उसमें बताया गया था इंटीग्रेशन में, शायद हाँ इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रेशन में आपको बताया गया था कि हाँ जो जिसका काम नहीं है ना उसको आप बाहर कर लीजिए।
ठीक है, कांस्टेंट की तरह इसको आप बाहर कर सकते हैं, क्योंकि क्या इसका काम है, आप खुद सोचिए ना कि लिमिट किस पर लगाया है, आर पर लगाया है, तो क्यों हम n+1 को इसमें क्यों रखें, इसको बाहर कर देते हैं ना, मतलब समेशन से बाहर कर देंगे। तो समेशन से बाहर कौन होता है, कांस्टेंट। आपको याद है कि नहीं, कांस्टेंट को समेशन के बाहर कर देते थे इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट को समेशन से बाहर कर देते थे। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर कर रहे हैं, देखिएगा समेशन से बाहर करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया 1/n+1। यहाँ से हम निकाले हैं 1/, मतलब ऊपर तो 1 होगा ना, ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे n+1 है तो नीचे n+1। अब इसका मतलब है ये नहीं समझिएगा कि ये वाला 1 हम उठाए हैं, नहीं, बात समझिए कि इसके लिए भी ना ऊपर देखिए, दोनों के लिए ही ना है, सॉरी r+1 जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो हम जो है ना यहाँ पर 1/n+1 लिख दिए, सिग्मा अब लगा दे रहे हैं, समेशन जो लगाएंगे ना, तो समेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, किधर है, यहाँ पर देखिए लिमिट जो लगाया गया वो r=0 है, ऊपर कितना लिखा है n-1, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से बस उसको निकाले हैं जिसका यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो कांस्टेंट की तरह है, जिसका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है ना यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, समेशन के अंदर क्या बचा, r+1, ठीक है, r+1 समेशन के अंदर बचा 1/n+1 को बाहर कर लिए। देखिए यहाँ पर समेशन से बाहर कर लिए हैं, अंदर r+1 बचा। एक बार थोड़ा सोचिएगा फिर बताइएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे लिख रहे हैं वो याद रखिएगा, 1/, ऐसा नहीं कि अपने नोटबुक में इधर उधर लिख लेंगे। ठीक है, 1/n+1 आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर r बोला है 0, पहले 0 लेना है, तो 0 और 1 कितना होता है, सुन रहे हैं ना, यहाँ पर r के प्लेस पर क्या लेना है, पहले 0 लेना है, तो यहाँ पर 0 लेंगे, तो 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर 1 लिख लेंगे प्लस। ध्यान से देखिएगा, अगर हम r=0 ले लिए, अब हम 2 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, 0 के बाद 1 आएगा ना, तो 1 लेंगे, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस r= अब 1 भी ले लिया, अब 2 लेंगे, तो 2 अगर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। लास्ट में देखिए, हमें लास्ट में क्या बोला, r=0 से कहाँ तक बोला है, n-1 तक बोला है। तो जरा सोचिए कि r के प्लेस पर क्या लेना है, r के प्लेस पर क्या लेना है, ये पहले बताइए, r के प्लेस पर क्या लेना है, n-1 लेना है, लास्ट में यही ना लेना है, यानी कि r के प्लेस पर n-1 लेना है। तो हम इसको ऊपर बताते हैं, ठीक है, r+1 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, r+1 लिखा हुआ है, r के प्लेस पर हमें n-1 +1, देखिए ये वाला +1 है, +1, r के प्लेस पर हमें n-1 लेना है। अब दोनों डिवाइड हो जाएगा, +1 -1, अब देखिए ये आपको दिखेगा ही नहीं, समझ गए हैं ना, -1 एंड +1 डिवाइड हो गया, ओनली n बचा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि यहाँ पर ओनली n बचेगा, ठीक है। 1/n+1 एंड ब्रैकेट का आप कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का योग कितना होता है, सम कितना होता है, कितना होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही है ना बातें। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा गुड बाय, बचेगा क्या, हमें n/2 मिलेगा, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।